Hello बच्चों, let's see this question. This question says 10 gram of calcium carbonate is placed in 10 liter vessel at 1100 Kelvin. Calculate the approximate amount of calcium carbonate unreacted at this temperature. Given that Kp for the reaction where calcium carbonate decompose in calcium oxide and CO2 is 0.06 at 1100 Kelvin. बच्चों इस क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉलिड है उसको 1100 टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में डिसोसिएट हो जाता है और इसके लिए Kp वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू है 0.06। तो यहाँ हम Kp वैल्यू की हेल्प से यहाँ पर प्रोडक्ट CO2 के लिए Kc वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज amount of unreacted calcium carbonate. Amount of unreacted कैल्शियम कार्बोनेट और ये वैल्यू होगी 10 ग्राम जो कि इनिशियली लिया है माइनस कैल्शियम कार्बोनेट का वो पार्ट जो डिकम्पोज हो जाता है। इट मीन्स जो रिएक्शन में पार्ट लेता है। इट इज नॉन रिएक्टेड पार्ट, रिएक्टेड कैल्शियम कार्बोनेट। इसके कैलकुलेशन करने के लिए इक्वेशन की हेल्प से, इक्वेशन है CaCO3 जो कि एक सॉलिड है, 1100 टेम्परेचर पर इसका डिकम्पोजिशन होता है और कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म होता है, साथ में CO2 जो कि एक गैस है फॉर्म होती है। क्योंकि इस रिएक्शन के लिए Kp जिसे हम प्रेशर कांस्टेंट कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट Kp, और Kp की वैल्यू केवल गैसेस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। यह गैसेस प्रोडक्ट CO2 है और कोई गैसियस रिएक्टेंट नहीं है, तो यह Kp वैल्यू होगी PCO2। CO2 के पार्शियल प्रेशर के इक्वल Kp वैल्यू होगी। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है Kp वैल्यू है 0.06, इट मीन्स CO2 का पार्शियल प्रेशर भी उतना ही होगा जितना Kp वैल्यू है। तो यहाँ हमें CO2 का पार्शियल प्रेशर मिल गया है, इसकी हेल्प से हम CO2 के लिए Kc वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन के लिए Kc वैल्यू होगी कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। और हम जानते हैं Kp और Kc में एक रिलेशन होता है, Kp इक्वल होता है Kc R T रेस टू पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन यह गैसेस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के मोल्स का डिफरेंस होता है। अब क्योंकि यहाँ कोई गैसियस रिएक्टेंट नहीं है, केवल गैसियस प्रोडक्ट है, सो यहाँ पर डेल्टा एन वैल्यू 1 है। सो इसके लिए Kc वैल्यू हो जाएगी, ये होगी Kp अपॉन RT, और Kc वैल्यू यहाँ CO2 की कंसंट्रेशन के इक्वल होगी। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये Kc वैल्यू CO2 की कंसंट्रेशन के इक्वल होगी। सो इस इक्वेशन की हेल्प से हम यह CO2 की फॉर्म अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो Kc इज इक्वल होगा Kp वैल्यू जो कि है 0.06, R वैल्यू लीटर में होती है 0.082, टेम्परेचर गिवन है 1100 केल्विन। तो यहाँ से हमें Kc वैल्यू मिलेगी, और Kc वैल्यू मिलने पर, क्योंकि Kc वैल्यू CO2 की कंसंट्रेशन के इक्वल होती है, और कंसंट्रेशन होता है N अपॉन V। N या नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है और V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं गिवन मास को अगर उसके मोलर मास से डिवाइड किया जाए। तो N की वैल्यू होगी W/m और V। तो हम CO2 की कंसंट्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को हम 0.06 डिवाइड बाय 0.082 इंटू 1100 के इक्वल कर सकते हैं, और यहाँ से हम W वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। और ये W है मास ऑफ CO2, ये वैल्यू किसकी है? मास ऑफ CO2, CO2 का मास है। सो यहाँ से ये वैल्यू होगी 0.006, और CO2 के लिए m वैल्यू, मोलर मास ऑफ CO2, ये होता है 44।
और वॉल्यूम है 10 लीटर। वेसल का वॉल्यूम 10 लीटर है। 0.082 इंटू 1100, इसे कैलकुलेट करने पर W वैल्यू हमें मिल जाती है 0.2926 ग्राम। तो यह फोम CO2 का मास है 0.2926 ग्राम। अब बच्चों इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब CaCO3 का डिकम्पोजिशन होता है तो CaO बनता है और CO2 बनती है। CaO3 का मोलर मास होता है 100 और CO2 का मोलर मास होता है 44। मतलब इसके 100 ग्राम जब डिकम्पोज होते हैं तो इसके 44 ग्राम बनते हैं। लेकिन यहाँ कितने बन रहे हैं? 0.2926 ग्राम। तो ये कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा? तो इसके लिए अगर हम इसे x माने तो x अपॉन 100 इज इक्वल, ये वैल्यू होगी 0.2926 डिवाइड बाय 44 और इसे कैलकुलेट करने पर हमें x वैल्यू मिल जाती है 0.66 ग्राम। This x value is the reacted CaCO3. This x is reacted CaCO3. सो यहाँ हमें रिएक्टेड CaCO3 मिल गया है। तो फाइनली अब हम क्या निकाल सकते हैं? अनरिएक्टेड CaCO3। ये कितना होगा? इनिशियल टेकन 10 ग्राम और रिएक्टेड है 0.66। इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू हमें मिलती है 9.34 ग्राम। इट मीन्स अनरिएक्टेड कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू होगी 9.34 ग्राम। This is the final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.